हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिमरन मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। 7.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ माइनस 1,7 एंड पॉइंट्स 4, -3 इन द रेशो 2.3। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक ऐसी ये सीधी लाइन है ए और बी। देखो, यहाँ ए लिख लेंगे, ये 4, -3 है। इसको बी लिख लेंगे, दूसरे पॉइंट को। ए को सॉरी 1, -1,7 लिखेंगे, और बी जो पॉइंट है वो 4, -3 है। तो देखो, ये एक हमारे दो इसकी दोनों को जो ज्वाइन हो रहे हैं ए और बी, इनके इनके बीच में एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है इस पेन को। वो मान लेते हैं पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो देखो, ये जो इसको रेशो बांट रहा है 2:3 में, तो 2:3 यहाँ लिख लेंगे। देखो बच्चों, इधर लेट द required point P x, y divides the point, इसका नाम रख लेते हैं A -1,7 and B 4, -3 इन रेशो 2:3। तो देखो, 2:3 में ये जो बांट रहा है पॉइंट पी, तो इसके हमने कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो देखो, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ अगर हम देखें तो इसको अगर देखें तो x1 = 4 है हमारा, 1 है -1, और y1 जो है वो 7 है। इसी तरह x2 हमारा 4 है, और y2 -3 है। तो यहाँ m1 2 है, m2 3 दिया है। तो हमने x और y दोनों निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो x1 ये जो पॉइंट होते हैं, x1 y1 होता है, और इधर के दूसरी साइड के x2 y2 होते हैं, और जो बीच में जो पॉइंट होता है उसके पॉइंट x y लेते हैं हम। देखो, ये 2:3 है, तो इसको हम सबसे पहले x निकालेंगे। तो ये सेक्शन फार्मूला, इसको क्या बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों, ये सेक्शन फार्मूला सभी जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल रखा है, तो बिल्कुल उसे जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ बिल्कुल जो इसके सेक्शन फार्मूले के सभी पूरी तरह से क्लियर क्वेश्चन किए हुए हैं। देखो, वहाँ जरूर देखना। तो देखो, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास है m1, ये जो इधर दूर का सिरा इधर मल्टीप्लाई करना, और ये इधर करेगा। तो देखो, बिल्कुल आसान होता है। अगर m1 लेना है तो x2, अगर m2 लेंगे तो x1, नीचे जो है m1 + m2। ये क्या है? सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला, ये देखो सेक्शनल फार्मूला है। तो इसमें हम m1 क्या है, हमारे पास 2 है, इंटू x2 की वैल्यू क्या है 4, प्लस m2 हमारे पास 3 है, और x1 की वैल्यू -1 है। तो नीचे हमारा आएगा 2 + 3। देखो, ये 8 हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा 3, और ये 5। तो देखो, 8 में 3 निकाले तो 5 आ जाएगा, 5/5 कट जाएगा तो 1। अब y के पॉइंट हम निकालेंगे, तो ये m1 y2 होगा, m2 y1 होगा, m1 +
M2। यही तो सेक्शनल फार्मूला है। सेक्शनल फार्मूले में ऐसे ही हमने पॉइंट निकालने होते हैं, दोनों पॉइंट। देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, M1 हमारे पास अभी 2 है, तो Y2 हमारे पास जो है -3 है। देखो प्लस का आएगा 3 इंटू Y1 हमारे पास अब 7 है। देखो नीचे 2 + 3 आएगा ही आएगा, ये -6 हो जाएगा, कोई एक प्लस और माइनस है तो माइनस होगा। ये दोनों 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, तो ये 5 है। तो 21 में 6 निकालेंगे तो 15/5, 5 1 था 5, 5 3 था, ये हो गया। तो ये हमारे पी के जो पॉइंट हैं वो 1,3 हमारा आंसर आ गया है। तो बिल्कुल उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, जो इन दोनों को ए और बी को जो सेगमेंट बनती है इसकी, इसको 2:3 में बांटता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अब बिल्कुल सही ढंग से आप देख। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। देखो जी, अब हम ऐसे लिख लेंगे, लेट पी x, y एंड q x dash, y dash be the points of trisection. Points of trisection of the line segment of the line segment joining, इसको ए मान लेते हैं, ज्वाइनिंग ए 4,-1 एंड बी -2, 3। तो देखो इसको हम एक ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा ए है 4,-1 है और ये बी है -2, -3 है। तो इसको ट्राइसेक्शन के पॉइंट है, 3 इक्वल भाग में इसको बांट रहे हैं, तो ये पी यहाँ लिख लेंगे, पी के पॉइंट एक्स वाई है, यहाँ क्यू लिख लेंगे, क्यू के पॉइंट एक्स डैश वाई डैश, तीनों इक्वल है, इक्वल बांट रहे हैं, तीनों ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। तो सो हमारा ए पी बराबर हो गया पी क्यू, इक्वल हो गया क्यू बी। तो ये तीनों हमारे इक्वल हो गए। तो देखो ये तीनों, तो अब हमारे पास जो गिवन है, देखो पी, सो सिंस पी एक्स, वाई divides the line AB into 1:2 internally। देखो ये इंटरनली बांट रहा है इसे 1:2 में, इधर हमारे पास 1 है और इधर हमारे पास देखो ये 2 है, यहाँ से P पॉइंट जो बांट रहा है, तो इधर के पॉइंट इधर मल्टीप्लाई होंगे और इधर इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो हमने पी के पॉइंट निकाल लिए और ए बी दोनों उसके कॉर्नर है, उनको बांट रहा है, दोनों जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, उनको पी एक बीच में पॉइंट है यहाँ 1:2 में बांट रहा है, तो उसको उसके पॉइंट क्या होंगे। देखो अब हम जो लिखना चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों x1 = 4, y1 = -1, तो x2 = -2, y2 -3, और m1 जब हम करें तो ये 1 है, तो m2 हमारे पास 2 है। तो देखो जी एक्स वाई पी के पॉइंट निकालने हैं, तो बाय यूजिंग सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला कि क्या कह रहा है कि ये एक्स निकालना है, तो m1 x2, अगर हमने m2 लिखना है तो यहाँ x1 लिखा जाएगा, नीचे m1 + m2। तो बिल्कुल आसान है, m1 की कीमत हमारे पास 1 है, x2 की -2 है, प्लस m2 की हमारे पास 2 है,
और x1 की कीमत 4 है। देखो नीचे 1 + 2, तो ये -2 + 8/3, 8 में से 2 निकाला, कितना हुआ भाई, 6 हो गया, 6/3, 3 1 का 3, 3 2 का 6, ये 2 आ गया। तो y निकालना है तो m1 y2 होगा, m2 तो y1 होगा, m1 + m2। तो यही सेक्शन फार्मूला है बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बताया है ये, तो आप वहाँ देख लेना जरूर, इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखना, तो आपको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m1 हमारे पास 1 है और y2 अब -3 है, तो प्लस m2 हमारे पास 2 है और y1 -1 है। देखो ये 1 + 2, ये -3 होगा और -2 3, तो -5/3। तो देखो जी हमारे पास जो पॉइंट आ गए, therefore p = इसके पॉइंट 2, -5/3 है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स सेकंड पॉइंट क्यू है, तो देखो बच्चों ये पी की पॉइंट अब आ गए हमारे पास, तो क्यू को हम ना, इनका दोनों का मिड पॉइंट भी बनता है बिल्कुल, तो उसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो मिड पॉइंट की वैल्यू से भी हम इसको निकाल सकते हैं, या मिड पॉइंट को यूज करके भी निकाल सकते हैं, और या फिर हम ऐसे तो निकाल ही रहे हैं। देखो नाउ क्यू x डैश y डैश divides the line AB into 2:1 internally, 2:1, जो क्यू पॉइंट है इधर 2 आ जाएगा, इधर हमारा 1 रह जाएगा। तो देखो ये 2:1 में बांट रहा है, तो अब हम क्या लिख लेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू तो हमारे पास है ये 4, तो y1 की वैल्यू -1 है, इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, y2 की वैल्यू -3 है, और m1 अब 2 है और m2 अब 1 है, क्योंकि ये 1:2 में बांट रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है, 2:1 में है, क्यों है ना, या इधर 2 आ गया हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो 2 है, और जो इतना है वो 1 है, तो 2:1 में बांट रहा है। तो बस इसी तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो अब हम निकालेंगे x डैश, क्योंकि क्यू के पॉइंट x डैश, उसी तरह से बिल्कुल m1 x2 m2 x1 बाय m1 + m2, तो m1 हमारे पास अब 2 है, इंटू x2 होगा -2 + 1 है, और ये 4 हो जाएगा, बाय 2 + 1, तो ये -4, ये +4/3, तो 0/3 क्या होता है बच्चों, 0, इसके पॉइंट 0 आ गए हमारे पास। तो अब हम y डैश को निकालेंगे, तो m1 y2 हो जाएगा, m2 y1 हो जाएगा, और m1 जमा m2 प्लस, देखो ये पुट कर देंगे, m1 तो हमारे पास अब 2 है, 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 1 है, तो y1 की वैल्यू -1 है, तो नीचे 2 + 1, देखो ये -6 -1/3, तो -7/3। तो Q के पॉइंट क्या है, therefore Q = ये हमारा आ गया, एक 0 है और -7/3, तो ये दोनों पॉइंट जो हमारे P और Q की वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू है, P की वैल्यू है, और ये Q की वैल्यू, तो P की वैल्यू पॉइंट की जो है ये है, और ये Q की वैल्यू ये है, तो दोनों इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, यहाँ हमने एक पिक्चर भी बनाई है, तस्वीर बनाई है यहाँ, तो देखो क्या है, तो बिल्कुल इसको फिगर में ड्रा किया गया है, 2
conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD। तो ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है आपके स्कूल में। तो आपके स्कूल में एक खेलने के मुकाबले कराने के लिए उसमें एक एक मीटर की दूरी पर देखो एबिन ड्रान विद चाक पाउडर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो एक एक मीटर की दूरी पर ये इसमें जो लाइन लगा दी गई है चाक पाउडर से। तो बिल्कुल आसान इस तरह से बीच में लाइन लगाई गई है। तो देखो तो इसको एडी रूम में फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही क्या फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, यहाँ 100 पूरे हैं। तो देखो 100 फ्लावर पॉट हमने रखे हैं ईच अदर लॉन्ग एडी, जो एडी की तरफ इधर इधर आगे चलते जाते हैं 100 हमारे जो इस तरह से फ्लावर पॉट है। तो क्या है जैसे आप दिखाया गया है। तो निहारिका क्या करती है, रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। तो निहारिका जो दूसरी कतार में है वो भागना शुरू करती है एडी की तरफ। तो 1/4 तो उसकी डिस्टेंस जो है वो पूरी कर लेती है। तो वहाँ एक लेती है, एक झंडा गाड़ देती है, हरे रंग का है। तो निहारिका जो है सेकंड लेन में भागती है और एक 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद वहाँ ग्रीन कलर का देखो लिखा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग वहाँ पूरी तरह से गाड़ देती है। तो देखो ये दूसरी तरफ क्या है, प्रीति रन्स, प्रीति जो रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। तो 8th लाइन में भागती है और 1/5 जो है 1/5 है वो एग्जैक्टली इतनी डिस्टेंस जो है वहाँ पूरी करती है और रेड फ्लैग गाड़ देती है वो क्यू पॉइंट पर। ये मान लिया हमने पी पॉइंट पर निहारिका जो ग्रीन कलर का जो फ्लैग है वो या उसने दिया है और ये क्यू जो है ये एक रेड कलर का जो फ्लैग है वो प्रीति ने वहाँ लगाया है। तो देखो हमने क्या करना है, देखो अर्थ लाइन फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग। तो ये इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो बिल्कुल ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आगे भी क्वेश्चन है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। यदि रश्मि ने एक नीले ब्लू कलर का फ्लैग एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में बिल्कुल बीच में मध्य में गाड़ना है, तो फिर वो कहाँ इसको पोस्ट करेगी अपने फ्लैग को। तो वो उसके किस लाइन में होगा और कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो यही हमने निकालना है। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है तो बिल्कुल आसान है। तो दो कंपटीटर है, दोनों भाग रहे इधर झंडे गाड़ रहे हैं। यहाँ पी पर वो झंडा गाड़ रही है, पुट कर रही है, और यहाँ ये क्यू पर कर रही है। देखो ये ग्रीन है और ये रेड कलर का है। तो ये बताना है कि इसके बीच इन दोनों झंडों के फ्लैग के बीच की दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी, तो ये हमने बताना है। तो एक और रश्मि इनके बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल इन बिटवीन इसमें एक नीले कलर का ब्लू कलर का झंडा लगाती है। तो वो देखना होगा वो कहाँ लगाएगी, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो। तो देखो हमें पूरा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि निहारिका जो है कहाँ, तो देखो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा लग रहा है लेंथी, इतना लेंथी है नहीं वैसे, तो बिल्कुल आसान है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पॉइंट निकालने पड़ेंगे पी के। तो लेट देखें, तो हम देख रहे हैं क्लियरली, हम देख रहे हैं फिगर से क्लियरली फ्रॉम द फिगर, क्योंकि हमने जो निकालना है फिगर से निकालना है। क्लियरली फ्रॉम द फिगर द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग,
पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका पोस्टेड बाय निहारिका इज लेट पी, ये क्या बनेगी, लाइन कितनी है, एक्स की वैल्यू एक्स कितनी है 2, तो ये इधर एडी की तरफ उसने 1/4 प्रतिशत कवर की है, तो 1 बाई जो फोर्थ है इंटू 100, क्योंकि 100 वोट में से 1/4 है। देखो ये 4 1 का 4 25, तो ये पॉइंट बन गया हमारा पी 2,25। तो इसकी जो इस पॉइंट की वैल्यू क्या लिख लेते हैं 2,25। तो सिमिलरली अब क्या करती है, अब है निहारिका और अब ये प्रीति रंज करती है 1/5। तो देखो नाउ प्रीति पोस्टेड द फ्लैग क्यू, इसकी पॉइंट बना लेते हैं कि 8 लेंथ में, तो ये दो एक्स तो 8 आ गया और जो क्यू है उसकी 1/5 है, तो 15 इंटू 100। देखो ये इसकी पोजीशन आ जाएगी। नाउ प्रीति पोस्टेड द फ्लैग क्यू 5 1 20, तो देखो 8,20, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 8,20 आ गई है। तो अब देखो ये इनके बीच की दूरी निकालनी हमने, दोनों के बीच की दूरी क्या है, और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे हम, पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी क्यू 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, तो आगे चलता जाएगा 6 रह जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो ये 36 है प्लस 25 जिसके रूट 61, तो ये इनके बीच की दूरी आ गई है 61 यूनिट्स। तो देखो ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो अब जो रश्मि है, तो रश्मि एक वहाँ लगाती है, एक चंडाइट के बीच में बिल्कुल डालती है, पोस्टेड करती है, तो उसे देखना है वो पोजीशन क्या होगी। तो ये पोजीशन मान लिया हमने, लेट M be the position, let M be the position of the flag, position of the blue flag। तो ब्लू फ्लैग की जो पोजीशन है पोस्टेड बाय रश्मि, पोस्टेड बाय रश्मि, जो रश्मि ने लगाया है, तो ये बीच बिल्कुल बीच में है इसके, तो बीच में है, तो ये देखो यहाँ बिल्कुल M पॉइंट है, यहाँ उसके पॉइंट हमने क्या करेंगे, उसके पॉइंट निकाल लेंगे, मान लेंगे कि वो पॉइंट x, y है, तो x y के पॉइंट हम निकालेंगे, तो ये x, y बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इसके निकालेंगे। M के पॉइंट क्या है, M बीच में बिल्कुल मिड में, तो मिड पॉइंट ऑफ M, ये क्या होंगे, इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, तो x निकालेंगे, तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाय 2, तो x1 तो यह देखो 8,20 है, तो x1 हमारे पास 2 है और ये 8 है बाई 2, 10/2, तो ये आ जाएगा 5, तो बिल्कुल ये हमारा 5 आ गया है। तो अब हम y निकालेंगे, तो y1 प्लस y2/2, तो ये मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं। तो बिल्कुल मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें x1 और x2 को प्लस करना होता है, डिवाइड 2 करना होता है, इस तरह जब y को निकालना हो तो y1 प्लस y2/2 करना होता है, तो बिल्कुल आसान है। तो
देखो ये हमारा 25 प्लस 20/2, तो बिल्कुल देख रहे हैं 45/2, तो 22/0.5। तो देखो ये हमारे पॉइंट आ गए हैं। तो ब्लू फ्लैग शुड बी पोस्टेड, सो ब्लू फ्लैग should be posted जो कितनी लाइन में है, ऑन द फिफ्थ लाइन, ऑन द फिफ्थ लाइन में करना है। एट ए डिस्टेंस ऑफ ऑफ 22.5 मीटर। तो मीटर में दे पैमाने, तो हम मीटर में लिख लेंगे, तो बिल्कुल आसान है। 1 मीटर की दूरी तो मीटर में सभी हैं, तो इतने 22.5 मीटर। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। एक तो उनके बीच की दूरी क्या है वो भी हमने निकाल लिए, स्क्वायर रूट 61 यूनिट आ गई। और वहाँ जो उसको कहाँ पोस्ट करना है रश्मि को, अपना फ्लैग, ब्लू फ्लैग, तो वो फिफ्थ लाइन में करना है, और 22.5 मीटर इससे अबाव दूरी में करना है। तो देखो बच्चों, आज बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे भी हम अच्छी वीडियो डालते रहें।